हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से अजगर नाटक को देखने जा रहे हैं, मतलब इससे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो अजगर नाटक का सेकंड पार्ट है उससे क्वेश्चन को देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अजगर नाटकें ककरा ककरा शोषक देखल गेल है। चाहे अजगर नाटकें केकरा केकरा शोषक देखल गेल है। ठीक है, तो इसका आंसर करीब 4 ठो है। तो पहला है आपका जालिम सिंह, दूसरा है आपका क्या कहते हैं कि शारदा प्रसाद भी है, ये शुरू में रहता है बाद में ये नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखना है शुरू में ये रहेगा बाद में ये नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है बाबा भगत, और चौथा है आपका डॉक्टर। ठीक है, तो बाबा भगत इसका पुजारी था। ठीक है, जालिम सिंह इसका थानेदार था, शारदा प्रसाद आपका क्या कहते हैं कि मुंशी का काम कर रहा था, और यहाँ एक और है अग्नू लाला। ठीक है, और ये आपका मतलब सूदखोर का काम कर रहा था। अग्नू लाला सूदखोर का काम कर रहा था, बाबा भगत पुजारी का काम कर रहा था, जालिम सिंह थानेदार था, शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी था जो कि कभी शोषण करता है कभी नहीं करता है। उसके बाद है डॉक्टर। तो डॉक्टर का एक पात्र के रूप में चर्चा नहीं है, बेसिकली गोबरा इसके बारे में चर्चा करता है कि सरकारी डॉक्टर किस तरह से पैसा के लिए शोषण करता है। तो एक तरह से शोषक के रूप में डॉक्टर का भी चर्चा है। तो ये 5 आदमी मिलेंगे आपको अजगर नाटक में शोषक के रूप में। ठीक है, अग्नू लाला, बाबा भगत, जालिम सिंह, शारदा प्रसाद और डॉक्टर। ठीक है, तो अगर बात देखें कि अजगर नाटकें कौन कौन सामाजिक दोष कर चर्चा करल गेल है। चाहे अजगर नाटकें कौन कौन सामाजिक दोष कर चर्चा गेल हल चाहे हई। ठीक है, तो एकर में आंसर हेतु तो गरीबी, ठीक है, ओकर बाद है तो भ्रष्टाचार, तकर बाद धार्मिक अंधविश्वास, गरीबी, भ्रष्टाचार, धार्मिक अंधविश्वास, आर्यक है तो और शोषण। ठीक है, तो शोषण ये सब होगा। ठीक है, शोषण, धार्मिक अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और गरीबी, इस 4 गो सामाजिक मतलब कुप्रथा के एक में चर्चा करल गए। कौन कौन? गरीबी, भ्रष्टाचार, धार्मिक अंधविश्वास और शोषण। ठीक है, तो अगर आगे देखिए तो तीसरा क्वेश्चन में किए कि अजगर नाटकें गोबरा घर खाली करवे क्या क्या गेल हले। चाहे अजगर नाटकें गोबरा घर खाली करवे क्या क्या गेल हले। ठीक है, तो इसका आंसर 2 ठो है। एक है आपका शारदा प्रसाद, और दूसरा है आपका जालिम सिंह। ठीक है, तो ये 2 आदमी गोबरा घर खाली करवे गया हल। ठीक है, मतलब जो उसका घर वगैरह सब लिखवा लिया था मतलब षड्यंत्र करके, तो उसके बाद वो उसको खाली करवाने के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो शारदा प्रसाद और जालिम सिंह ये 2 आदमी घर खाली करवाने गया था। उसके बाद कि गोबरा घर
खाली हवेक से के बचैले, ठीक है, अजगर नाटके। चाहे गोबरा घर खाली हवेक से के बचलकई, अजगर नाटके हैं, ठीक है, दोनों साइड तरफ से होता है, दोनों तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका मंगरा होगा, ठीक है। तो मंगरा घर को खाली करवाने से बचाया था गोबरा का, ठीक है। और मंगरा कौन है? तो मंगरा आपका अग्नू लाला का बेटा, अग्नू लाला का बेटा मंगरा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अजगर नाटके केकरा बिरसक बेटा कहल गेल है। अजगर नाटके केकरा बिरसक बेटा कहल गेल है, ठीक है। तो अगर आंसर रहते कि मंगरा। मंगरा के बिरसक बेटा कहल गेल है अजगर नाटके, ठीक है। अब 6ठा क्वेश्चन। केकर ऊपर बजर गिरक बात करल गेल है अजगर नाटके। केकर ऊपर बजर गिरक बात करल गेल है अजगर नाटके हैं, ठीक है। तो ये मंगरा के ऊपर ही है, यहाँ भी मंगरा के ऊपर बजर गिरक बात करल गेल है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, अजगर नाटके जालिम सिंह केकरा बिहान सांझ धमकवो हलई। चाहे अजगर नाटके जालिम सिंह केकरा बिहान सांझ धमकवो हले, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका फुलवा, ठीक है। और फुलवा को इसलिए धमका रहा था क्योंकि वो जाति प्रथा को तोड़ के आपका मंगरा के साथ वो शादी की थी, ठीक है। तो जाति प्रथा तोड़ने के कारण इसको कहा जा रहा था कि धर्म कर्म नहीं मान रही है, तो इसीलिए उसको धमकाया जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा कि केकर कहल पर अजगर नाटके फुलवा कर कुआं जोरिया से पानी लेवा बंद कर देल गेल हले, चाहे हले, ठीक है। केकर कहल पर अजगर नाटके फुलवा कर कुआं जोरिया से पानी लेवा बंद कर देल गेल हले। तो इसका आंसर है बाबा भगत, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, अजगर नाटके हैं गाँव के सभी लोग केकरा पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारतले, ठीक है। अजगर नाटके गाँव के सभी लोग केकरा पहले पहले है, ये मतलब मिलने से केकरा पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारतले। तो इसका आंसर है मंगरा, ठीक है। मंगरा जब फुलवा से शादी कर लिया था, ठीक है, चूंकि इंटरकास्ट मैरिज था, तो ये लोग चूंकि ये भड़का दिया था, जो पुजारी था तो भड़का दिया था, जाति प्रथा ऐसे भी सब जनता मान रहा था, तो इसलिए लोग सोचे कि ये जाति प्रथा तोड़ रहा है, तो चलो तोड़ने वालों को पीटो। तो इसलिए फुलवा कहती है कि अगर मिल जाएगा तो इसको मारा जाएगा, मंगरा को, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अजगर नाटके केकरा काली दुर्गा चामुंडा जैसन बनेले कहल गेल है, चाहे हलई है। अजगर नाटके केकरा काली दुर्गा चामुंडा जैसन बनेले कहल गेल है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका फुलवा, ठीक है। तो फुलवा को कहा गया था कि तुम वैसा बनो, नारी कमजोर नहीं होती है, तुम काली दुर्गा चामुंडा जैसा बनो और अपने लिए खड़ा हो, और फिर अगर मौका पड़े तो बदला लो उस तरह से, ठीक है। तो अब इसका कुछ आगे क्वेश्चन, आज क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में ही अब मतलब 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अजगर नाटके फुलवा तेतरा के की कह के डाको हले, चाहे हकवो हले, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि जो खोटा का उच्चारण है, और चूंकि इसका अपना लिपि है, लिपि नहीं है, तो इसीलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे सही से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो कही क्या होगा, ठीक है, इसलिए कही क्या होगा, तो कही कै, एक ये भी हो सकता है, या कही के, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से देख लिए, समझ जाइएगा वैसे, ठीक है। तो अजगर नाटके फुलवा तेतरा के की कह के हकवो हले, चाहे डाको हले, ठीक है। तो इसका आंसर है दादा,
मतलब इसको भैया मानते थे, ठीक है। तेतरा को फुलवा भैया मानती थी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, अजगर नाटके हैं थाना कहाँ हलई, चाहे अजगर नाटके थाना कहाँ हलो, ठीक है। तो ये है आपका चरक टुंगरी, चरक टुंगरी पहरी है, चरक पहरी, टुंगरी नहीं है। टुंगरी वैसे पहरी टाइप का ही होता है बेसिक तो चरक पहरी एग्जैक्ट नाम था चरक पहरी, ठीक है। चलिए, तो थाना का जो लोकेशन है जहाँ पे जालिम सिंह थानेदार था वो थाना कहाँ था, तो चरक पहरी में था, ठीक है। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, अजगर नाटके केकरा डकैती में फंसवे के बात करल गयल है, चाहे है, ठीक है। अजगर नाटके केकरा डकैती में फंसवे कर बात करल गयल है, ठीक है। तो ये मंगरा, जालिम सिंह इसको धमकी देता है कि डकैती में इसको फंसा देंगे, ठीक है। उसके बाद है 14, अजगर नाटके खानदाने कुलंगार केकरा बतवल गयल है, चाहे है। अजगर नाटके खानदाने कुलंगार केकरा बतवल गयल है, तो इसका आंसर है मंगरा। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, विश्वनाथ दसोंधी जी जन्म कहाँ बैल हलई, ठीक है। तो इसका आंसर है भटमुरना। ये आपका कतरास धनबाद में है, कतरासगढ़ तासगढ़ धनबाद। तो कतरासगढ़ धनबाद में एक जगह भटमुरना, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1943 में, ठीक है। तो दसोंधी जी जन्म भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में है लले, ठीक है। इसके बाद है कि विश्वनाथ दसोंधी जी को उपन्यास कर की नाम लागे, चाहे विश्वनाथ दसोंधी जी को उपन्यास कर की नाम हलई लागे, चाहे हलई जे भी करें, ठीक है। तो इसका 2 नाम था, एक था इनका हिंदी उपन्यास, ठीक है, और एक था आपका खोटा उपन्यास, ठीक है। तो जो हिंदी उपन्यास था उसका नाम था तो ढलती शाम का सूरज, ढलती शाम का सूरज, ये इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था और ये आपका हिंदी में है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खोटा का उपन्यास है वो याद रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो है आपका भगजोगनी, ठीक है। तो भगजोगनी आपका क्या कहते हैं दसोंधी जी का आपका उपन्यास था खोटा में, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन है ये 17वां। तो विश्वनाथ दसोंधी जी कौन पत्रिकाएं संपादन करल हला, विश्वनाथ दसोंधी कौन पत्रिकाएं संपादन करल हला, तो इसका आंसर है आपका तितकी, ठीक है। तितकी पत्रिका में ये संपादन किए थे ये, ठीक है। उसके बाद है कि ये 1977 से करीब स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद अजगर नाटके केकर बारे में कहल गयल है कि ओकर चलते चारों बाटे शांति है, शांति पे ध्यान दिए, शान आती है ऐसे होता है, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, अजगर नाटके केकर बारे में कहल गयल है कि ओकर चलते चारों बाटे शांति है, ठीक है। तो ये आपका जालिम सिंह, ये में भी थोड़ा सा अजीब लगे लेकिन यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि आपका जो बाबा भगत और जालिम सिंह उसके पास मतलब बाबा भगत और आपका अग्नू लाला जो जाता है मिलने के लिए, तो उसका क्या कहता है, उसका चापलूसी करने के लिए कहता है कि आपके चलते चारों तरफ शांति है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग हुआ है, तो इसीलिए है कि कल गया है कि शांति किसके कारण है, तो जालिम सिंह के कारण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। तो मंगरा कर शिकायत करे क्या थाना गेल हलई, अजगर नाटके, मंगरा का शिकायत करे क्या थाना गेल हलई अजगर नाटके, तो ये आपका अग्नू लाला और बाबा भगत,
ठीक है। अग्नू लाल और बाबा भगत दोनों गया था आपका मंगरा का शिकायत लेके आपका थाना में, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि अजगर नाटकें के यहाँ वहाँ भागल बुले है। तो ये यहाँ वहाँ का दूसरा शब्द भी हो सकता है, लेकिन चूंकि बुक में यही वर्ड है तो हम इसी वर्ड का यूज कर लिए यहाँ वहाँ, ठीक है। तो अजगर नाटकें के यहाँ वहाँ भागल बुले है, तो ये है आपका मंगरा, ठीक है। मतलब जब गांव वाला उसको मारने के चक्कर में घूम फिर रहा था तो इसलिए भागता फिर रहा था यहाँ वहाँ। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि फुलवा के अजगर नाटकें क्या क्या धमको हले चाहे हले। फुलवा के अजगर नाटकें क्या क्या धमको हले चाहे हले, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जालिम सिंह और बाबा भगत, ठीक है। जालिम सिंह और बाबा भगत अपने अपने तरीके से जाके धमकी दे रहा था। जालिम सिंह रोज पहुंच जाता था, ये मतलब क्या पानी उनी भरने का जितना सुविधा था सब जगह बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये 2 आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब कल इस नाटक का 3rd पार्ट करेंगे, ठीक है, और कल पूरे 3rd पार्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जो भी चाहते हैं कि जो बचा हुआ छोटा छोटा जो भी क्वेश्चन है जो, ठीक है, मतलब पहला खंड दूसरा खंड तीनों ही पार्ट में वैसे, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेगा, ठीक है। अब एक ग्रुप बना देंगे खोटा का क्वेश्चन के लिए ग्रुप, तो उस ग्रुप में आपका जैसे जैसे यहाँ होते जाएगा वैसे वैसे वहाँ जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो वहाँ पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी को लिख पाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे PDF फॉर्मेट में ही हम वहाँ पे सब क्वेश्चन को दे देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।